welcome to Krishi Jagran. Today we have with us Krishi Jagran and Agriculture World Editor-in-Chief Mr. MC Dominic, and our special guest for today is Sid's Farm CEO and founder Mr. Kishore Indupuri, who left his US Intel job to start his own dairy farm in India. Welcome, sir. सर हमने देखा है that you have started your journey from USA to India, कि आपने USA में इंटेल की जॉब छोड़ के आप इंडिया आए and you have started dairy farm. So that how this idea came into your mind, sir? मैम so I was always मैं हमेशा एग्रीकल्चर करना चाहता था मैम. एक मेरे माइंड में एक ऑलवेज एक स्पेशल प्लेस था एग्रीकल्चर के लिए. सो व्हेन आई वाज वर्किंग एट इंटेल आई फेल्ट लाइक I could come back and do something back in India. So हमेशा I was always hopeful that I'll return sometime. So one fine day in 2011 somehow I felt like this is the time to do it. तो मैंने अपने फैमिली के साथ हमारा घर था, वो घर बेच के we decided that we'll move back. एंड एक बड़े प्लान से कुछ भी एक बड़ा प्लान नहीं था कि एग्जैक्टली क्या करना है. एग्रीकल्चर करेंगे या बिकॉज मैंने IIT में पढ़ाई की, उसके बाद मास्टर्स और PhD किया, तो एग्रीकल्चर और एजुकेशन लूजली दो सेक्टर में हम काम करेंगे करके सोच के वापस आ गया मैम. बहुत बड़ा प्लान नहीं था, वेरी डिटेल बिजनेस प्लान कुछ नहीं था जब आते वक्त. बट आने के बाद काफी लोगों से मिले, बात किए, कुछ डेयरी फार्म्स देखे, वैसे करके हमारा बिजनेस जर्नी चालू हुआ मैम. Kishore, I just want to know, see, before you leaving to US, what was your experience with agriculture in India? Absolutely zero, sir, I would say. So my father-in-law was into farming. My father had some agricultural land. We had some agricultural land. My father was an engineer. But उनके आज भी उनको एक जमीन दिया जाएगा तो he would get excited, right? So हमारे में I think grandparents के उस टाइम से I think because grandparents are farmers, तो उस टाइम से वो I think something is there in our blood that make I'm very attracted to land and to water. So it's an amazing feeling that I get. आपका विलेज कौन सा है, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप लोग एक्चुअली? सर हम लोग गोदावरी एरिया से हैं, आंध्र प्रदेश में. दैट इज वेयर आवर ग्रैंडपेरेंट्स वर फ्रॉम. बट हम लोग जब हम लोग मैं 2 साल का था, मेरा पेरेंट्स मूव टू हैदराबाद. माय फादर वर्क फॉर महिंद्रा हैदराबाद में जो यूनिट है महिंद्रा में, उधर काम किए थे. ऑलमोस्ट क्लोज टू 30 years he worked there. So entire career, entire time was in Hyderabad. My 17 years तब IIT चला गया था, उसके बाद US गया था. So about in total 4 years in Kharagpur, West Bengal. After that around another 11 years in the US. I was there out of Hyderabad. So in US, when you were in US, so आपका क्या एक फीलिंग हो रहा था? ऐसे 11 years आप US में काम किया है, तब आपका माइंड में क्या चल रहा था? I always wanted to do something more, right? क्योंकि जॉब में मनपसंद का काम था. I was getting a good kick, but I felt I needed to be pushed more. See, I'm sort of the person where मेरे ऊपर बहुत काम दिया जाएगा तो I'll perform better, right? See, I wanted some bigger targets in my life, bigger goals in my life, मैं कुछ चीज ट्राई कर रहा था. मैं उधर एक विंड टर्बाइन कोर्स किया था US में जब था. एक आइलैंड में रह के पूरा विंड टर्बाइन कैसे क्रिएट करना है, राइट, फ्रॉम स्क्रैच, राइट, एक होम ब्रू किट दैट कैन एक्चुअली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वो एक कोर्स किया था. सोलर इंस्टॉलेशंस कैसे करना है घर का, 5 किलोवाट 3.5 किलोवाट का एक हाउस के लिए एनर्जी प्रोड्यूस, वैसे वाला कोर्सेस मैं ट्राई कर रहा था. बिकॉज आई वांटेड टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. आई वांटेड टू फाइंड समथिंग दैट आई कुड डू, राइट, होपफुली इंडिया आने के बाद या समथिंग आई कैन पिक अप. And when I decided to quit, मैंने एक कोर्स किया था मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में. एक 1 week का फूड प्रोसेसिंग का कोर्स मैंने किया था. So I went there,
I gave up my Intel laptop because company का laptop देके अपना खुद का business laptop खरीदा. It gave me a good this thing, and then Michigan में एक week रह के I tried to understand different aspects of food processing. उस टाइम में एक मिशिगन का एक कोऑपरेटिव मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट देखा, बहुत बड़ा मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट. उसमें some aspects like एक मिल्क टैंकर आता है, 20 मिनट उस टैंकर को रोक के पूरा टेस्टिंग करते हैं. उसके बाद मिल्क अच्छा है तो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो मिल्क उधर डंप करना पड़ता है. वो कुछ एस्पेक्ट्स राइट. उस टाइम भी मैंने डेयरी करना है करके डिसाइड नहीं किया था, बट आई वाज ट्राइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन as much as possible. कैलिफोर्निया में एक herbs and spices का कंपनी को मिल के आया. So I was trying to collate some information to see क्या कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, क्या कर सकते हैं. तो ऐसे फ्रॉम व्हाट वी ऑब्जर्व, जब आप इंडल में था आपका एक इनर फीलिंग था मुझे कुछ अलग करना है, तो उसके लिए आप अलग अलग सोर्सेस में आइडियाज ले रहा था और उसके एक्सपीरियंस भी ले रहा था, लेकिन अल्टीमेटली यू फाउंड दैट माय गोल इज फॉर डेयरी फार्मिंग. सर सो जब इंडिया आते ही पहले एग्रीकल्चर ही चालू किया था सर, बट एग्रीकल्चर ही चालू किया था. हम लोग बेबी कॉर्न ग्रो करके बैंगलोर एरिया में रिटेल आउटलेट्स को देने लगे थे उस टाइम में. लेकिन वेजिटेबल में मेरे को लगा था कि उतना मार्जिन नहीं है, बट देयर आल्सो वी वर गिविंग इट टू रिटेल चेन्स राइट. बड़े चेन्स लाइक वी टॉक टू मोर सुपरमार्केट्स, वी वर टॉकिंग टू मेट्रो. वैसे रिटेल को देता मार्जिन वाज वेरी लो सर. हम लोग फार्मर को अच्छा प्राइस पॉइंट प्रॉमिस किए थे, बट व्हेन वी वेंट टू मार्केट इट, वो प्राइस पॉइंट वी वर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश राइट, बिकॉज इट वाज अगेन अ बल्क सेल. लेकिन वो एरिया में जहाँ पे कर्नाटका में मैं जब पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल पहले जब ट्राई किया था, I took the help of some consultants and they advised contract farming better होगा. तो प्राइस पॉइंट अचीव नहीं कर पा रहे थे, the good price point to sell right. And वो एरिया में कोल्लेगल्ला एरिया में a lot of people were doing dairy farming right. उधर हर एक फार्मर के घर में 4-5 गाय था जहाँ पे. एंड आई फेल्ट कि मैं तब हैदराबाद से बैंगलोर रोज ट्रैवल करता था, ये रोज या वीक में 2-3 दिन उधर रहता था. मैं सोचा कि हैदराबाद में डेयरी फार्मिंग को क्यों ना चालू करें, क्योंकि ये मॉडल लग रहा है कि फार्मर को वर्कआउट आ रहा है, हम भी कर सकते हैं. सो दैट इज हाउ. एंड एक्सेल शीट पे बिजनेस मॉडल लिखा तो लगा था कि इसमें पैसा है, उसमें कर सकते हैं. And that is how. बेबी कॉर्न बिजनेस आर यू कंटिन्यूइंग नाउ? आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं? नहीं सर, वो जस्ट फर्स्ट 3 months हम लोग किए थे. बेबी कॉर्न इज अ 2-month क्रॉप, केवल 3 months ट्राई किए थे. The margin was not even a rupee sir, right? Not even एक 1 rupee per kg भी नहीं था बेचने के बाद. So we felt that there is no money for us in it. Okay. Then आपने प्लान किया. So when was it started, the seed farm, when it started in Hyderabad? सर 2012 एंड में हम लोगों ने डेयरी फार्म चालू किया सर, गाय लेके आके. एंड देन वी वर ट्राइंग टू गेट टू द मिनिमम नंबर ऑफ एनिमल्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड डेयरी फार्मिंग इटसेल्फ राइट. गाय लेके आना, उसके बाद गाय हमारे एरिया में सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगा. एंड देन we felt that एक 50 to 60 liters of दूध रहेगा तब बेच सकते. तो we went and sold the milk to bulk dairies. तो बहुत उस टाइम में बहुत कम पैसा मिलता था हमको, 13 रुपया से लेके 15 रुपया तक मिला था फर्स्ट हम लोग जब बेचे थे. तो तभी लगा था कि डायरेक्ट कस्टमर को बेचना है, डायरेक्ट कस्टमर. तभी हम लोग March 1 को सिड्स फार्म का ब्रांड नेम लगा के March 1, 2013 को डायरेक्ट टू कस्टमर बेचना चालू किया सर. तो शुरू में कितने कस्टमर्स थे आपका साथ? सर अराउंड 10 to लेके 15 कस्टमर से चालू किए सर. एंड 2 अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स चालू देखे हम लोग सिटी में. ये 2 अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हम लोग फ्लायर्स छपवाए और बोले कि सिड्स फार्म है, दिस इज अ प्रॉमिस फ्रॉम मी टू माय सन, सेइंग दैट हम लोग अच्छा दूध ही करेंगे. और एकदम पूरा पेपर भर दिए थे, मतलब आज भी फ्लायर्स है उसमें, हम ये नहीं करते, अच्छा दूध हमारा अच्छा है, नो प्रिजर्वेटिव्स है, नो एंटीबायोटिक्स है, नो हार्मोन्स है करके सब एक ग्रीन शीट में हम एक फ्लायर्स प्रिंट करवा के बांटने लगे सर 2 अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में.
So people tried it, and that is our first set of customers that started with us. Okay. So in the beginning, how many cows and how many buffaloes you were having? The beginning, how you started? Can you just give a small brief about how it all started and how it went on to? So हम लोग फर्स्ट कोयम्बतूर एरिया से फर्स्ट सेट ऑफ 20 काउस लेके आए सर. लेके आने के बाद फर्स्ट 2 महीना में भी हम लोग FMD वैक्सीनेशन करवाया, फिर भी some of our animals got hit with FMD. तब we had 1 or 2 cows that passed away, that died. बहुत बुरा लगा क्योंकि फर्स्ट सेट ऑफ 20 गाय में से 2-3 गाय मर गए सर. एंड देन द मेन इफेक्ट ऑफ FMD ये भी पड़ता है कि पूरा ईल्ड ड्रॉप हो जाता है, राइट. एंड हमारे साथ भी यही हुआ था. एक पॉइंट पे 100 लीटर्स तक हमारा मिल्क ईल्ड पहुंचे, फिर 20 लीटर तक गिर गया था. देन हम लोग फिर नेक्स्ट सेट ऑफ गाय भी लेके आए सो दैट द मिल्क प्रोडक्शन डज नॉट ड्रॉप. And that is our initial journey, right? Figuring out, animals को कैसे exactly feed करना है, disease को कैसे treat करना है, and that was the initial experience of 5 to 6 months that we went through, sir. So these 5 to 6 months at any point of time आपने ये सोचा यार ये भी गलत काम है शुरू कर रहे हैं और कुछ सोचना था, ऐसा कुछ दिमाग में आया? नहीं तो ये सोचा नहीं इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं करके दिखा दूंगा? बहुत लोग बोले कि यही टाइम है, छोड़ दो कुछ और करो. बट मैं भी जिद्दी हूँ सर. सो लग जाता है कि करना है. एंड जो भी हो करना है. बट इट वाज डेफिनेटली टफ सर. फर्स्ट 2 years, I mean, one, तो this was a field that I had no experience, right. कभी घास की कम पड़ती थी. हम लोग जाके बाहर से घास खरीदते थे. कितने दाम पे घास खरीदना है वो भी सही से नहीं पता था. तो कुछ किसान लोग हमारे ऊपर हंसते भी थे. ये लोग कहीं अमेरिका से आया, इसको घास कितना दाम पे मिलता है वो भी नहीं पता, राइट. बट धीरे से पता चला सर. धीरे से बहुत लोग हेल्प किए. हमारे साथ एक यंग डॉक्टर था रवि करके, उसने भी हमारे साथ कोयम्बतूर जाके जहाँ पे भी अच्छा गाय है वो पिक करने के लिए हेल्प किया था. ये बहुत लोगों का एफर्ट है सर. मेरा यही काम आता कि राइट पीपल को चूज करना है, राइट पीपल के साथ बात करना है. ये एक इम्पोर्टेंट काम है कि हम लोग हमारा एक कि हम ये 8-9 साल में किसी को भी हम लोगों ने कभी बुरे बात नहीं की है. कितना भी प्रॉब्लम्स हो, लेबर प्रॉब्लम्स हो, हम लोग सबको अच्छा से ट्रीट किए. सो अच्छे पीपल हमारे साथ जुड़े हैं लास्ट 8-9 years में. एंड आई थिंक एक सीखते हुए आगे बढ़े सर. दैट इज हाउ आवर जर्नी. ओके. कितने साल में आप ब्रेक इवन कर पाए सर आपका काम का? यस सर. सो सर एक इनिशियली कैसे प्राइस करना है आपके दूध को, हमको वो एस्पेक्ट भी हम लोग कस्टमर से सीखे सर. हम लोग जब इनिशियली चालू किए, हमारे पास जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है बहुत अच्छा काम करते थे. मतलब सुबह में दूध हम लोग 4 बजे दूध निकालते थे. देन हाफ एन आवर में हैंड पैकिंग करते थे. एंड एक घंटा में जाके होम डिलीवरी करके हमारा स्टाफ आ जाते थे. फिर दोपहर को उठने के बाद वो लोग ही घास काटते थे. फिर हम लोग शाम को फिर डिलीवर करते थे. ऐसे 1.5 years सुबह शाम रॉ मिल्क हम लोग डेली डिलीवर किए. उसके बाद हमने सोचा कि अगर ये ऐसा करना है, राइट, हम लोग 700 days 760 730 टाइम्स इन एन ईयर डिलीवर कर रहे हैं दूध. सुबह शाम. और टाइम भी आगे बढ़ते गया सर. सुबह पहले में 4 बजे उठते थे, देन इट बिकेम 3:30, 3, 2:30, 2. एट सम पॉइंट हम लोग 1:30 को उठते थे, राइट. मेरे को लगा था कि उसको कुछ और तरह से करना है, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट. तब हम लोग पहले प्रोसेसिंग के बारे में सोचे. प्रोसेसिंग में भी फिर भी क्या करना है, राइट. तो थोड़ा रिसर्च करने के बाद लगा कि जैसे दूध बढ़ रहा है हमारा, हम लोग 300 लीटर्स जब बेचना चालू किया, 300 लीटर्स तक पहुंचे, तब लगा था कि अब थोड़ा क्वांटिटी बढ़ रहा है. अगर हम लोग सेफ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना है, तब हम लोग पास्चराइजेशन अडॉप्ट किए सर. हम लोग आज भी केवल पास्चराइजेशन करते हैं. हम लोग दूध को स्टैंडर्डाइज नहीं करते, होमोजेनाइज नहीं करते, क्योंकि
फ्रॉम ए हेल्थ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू वी फील लाइक ओनली पैस्चराइजेशन इज नीडेड, मतलब दूध को गर्म करके ठंडा करना है, वो करने से टीबी बैक्टीरिया जैसे चीज वो सब चीज मर जाते हैं और मिल्क इज सेफ टू ड्रिंक। सो केवल वो प्रोसेस को हम लोगों ने अडॉप्ट किया 2014 में, एक छोटा सा मिनी प्लांट एक लेके एक रूम में वी सेट इट अप एंड वो प्रोसेसिंग फैसिलिटी ऐड किया एंड दैट वाज वन मोर माइलस्टोन सर। जैसे हम लोग, लेकिन उस टाइम कस्टमर्स को भी एजुकेट नहीं, हमारे कस्टमर्स आर ऑलरेडी एजुकेटेड बट वी हैव टू कन्विंस देम इट इज ओके टू डू चिल्ड मिल्क, राइट। पहले हम लोग केवल रॉ मिल्क करते थे, जब पीपल गेट यूज्ड टू रॉ मिल्क दे फील लाइक रॉ मिल्क इज द बेस्ट, राइट। But then we had to tell our customers कि अभी से हम chill milk कर रहे हैं, but you get the same quality, उसमें कुछ भी रह नहीं रहेगा, एक बूंद पानी नहीं रहेगा, कोई भी preservative नहीं रहेगा, and that is how we our customers were definitely convinced and they were helping us, तो लोगों ने adopt किया। तो अभी आपका खुद का कितनी दूध जनरेट होते हैं और फार्मर्स का कितनी आ गए सर? व्हाट इज द रेशियो? या सो हम लोग अभी हमारा खुद का फार्म का मिल्क इज लेस सर, हम लोग अभी 1000 लीटर्स तक हम लोग करते हैं, राइट, व्हिच वेरीज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द सीजन सर। बाकी का मिल्क फार्मर से आता है सर। अभी कितनी लीटर दूध एक दिन आपका डिमांड में है सर? सर डिपेंडिंग ऑन द कंजम्पशन हम लोग अराउंड 18,000 लीटर्स ऑफ मिल्क करते हैं सर, रोज डेली करते हैं सर। सो ये आप सारा डायरेक्ट कस्टमर को दे रहे हो और सुपरमार्केट ऐसे जगह में भी अवेलेबल है आपका दूध? सर प्राइमरीली डायरेक्ट टू कस्टमर सेगमेंट है सर। प्राइमरीली व्हेन आई से क्लोज टू आई वुड से 90% डायरेक्ट टू कस्टमर करते हैं सर। व्हेन आई से डायरेक्ट टू कस्टमर, उसमें 70% हमारे ऐप से डिलीवर होता है, 70% मिल्क। रेस्ट एक 15% और सो एप्स लाइक बिग बास्केट, स्विगी, उनसे होता है सर। वो लोग भी हमारा दूध कस्टमर को डिलीवर करते हैं। बाकी 15% एजेंट्स और रिटेल स्टोर्स में करते हैं। तो आपका डायरेक्ट कितनी यूनिट्स होंगे सर ऐसे आप डायरेक्ट दे रहे हैं? यूनिट्स डायरेक्ट सेल सर हम लोग अराउंड 13,000 कस्टमर्स को हम लोग डायरेक्टली एवरीडे डिलीवर करते हैं सर। नेटवर्क ऑफ 200 डिलीवरी बॉयज हैं हमारे। 200 डिलीवरी। कितने किलोमीटर रेडियस में होते हैं सर ये? सर अभी हम लोग मोस्ट ऑफ द हैदराबाद को आज हम कर पा रहे हैं सर। ओके सो इस यू फील आपका कस्टमर कैसे बढ़ते रहे? क्या परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट इस देयर सर ऑन मंथली एवरेज और ईयरली एवरेज आप कैलकुलेट करेंगे तो? सर हम लोग every year typically our customer base has been increasing by at least we've been growing 80 to 90% every year सर। मतलब लास्ट ईयर हम लोग 10,000 थे, इस ईयर हम लोग 18,000 तक आए। सो एवरी ईयर वी फील लाइक हम लोग बहुत रेवेन्यू या कस्टमर बेस को ऑलमोस्ट डबल कर पा रहे हैं सर। सर आपका दूध और मार्केट के दूध में क्या प्राइस का फर्क क्या है? सर हम लोग प्रीमियम सेगमेंट में ही बेचते हैं सर। थोड़ा हमारा मिल्क रेगुलर मिल्क से थोड़ा एक्सपेंसिव है। आई वुड से अबाउट 30 to 35% ज्यादा एक्सपेंसिव है सर। बट एक चीज हमारे कस्टमर्स बेनिफिट होते हैं कि हमारा दूध खरीदने से दे डोंट हैव टू घी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है सर। हमारे भैंस का दूध में मिनिमम 7% फैट रहता है सर। सो आपको फैमिली के इवन बड़े फैमिली का रिक्वायरमेंट ऑफ घी भी हमारे दूध से निकल जाता है, जो उसमें मलाई आता है, उससे आपको घी खरीदने की जरूरत नहीं। गाय के दूध में थोड़ा कम, नेचुरली थोड़ा कम रहता है, फिर भी एक छोटे फैमिली का घी रिक्वायरमेंट भी हमारे दूध से निकल जाता है सर। दूध खरीदते तो उसमें घी, क्रीम और दूध घी आ जाता है सर। अभी दूध के अलावा आपने और प्रोडक्ट्स भी रिलेटेड टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी आपने शुरू किया है, क्या है सर? हम लोग पनीर प्रोड्यूस करते हैं सर। हम लोग अभी एक गाय का कर्ड और भैंस का कर्ड करके अलग से 2 प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। टिपिकली आप मार्केट में मिक्स्ड कर्ड मिलता है, आपको भैंस का है या गाय का है नहीं पता। हम लोग 2 प्रोडक्ट्स अलग से निकालें सर।
देन काउ बटर, बफलो बटर वो भी निकालें, हमारा गाय का काउ घी एज वेल एज बफलो घी, ये प्रोडक्ट्स हम लोग आज कर रहे हैं सर। तो ये प्रोडक्ट सिर्फ हैदराबाद में अवेलेबल है और अभी कोई दिल्ली से डिमांड करेगा, आप दिल्ली में तो पहुंचा पाएंगे? सर हम अभी Amazon से केवल घी Amazon से बेच रहे हैं सर, सो एनीवेयर इन इंडिया यू कैन बाय आवर घी फ्रॉम Amazon से खरीद सकते हैं सर। बाकी प्रोडक्ट्स अभी के लिए हैदराबाद में, केवल हैदराबाद में अवेलेबल है सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सिड फार्म जो नाम अपने डेयरी का रखा है, तो सर ये नाम आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि सिड फार्म ही इसका नाम होना चाहिए? So we're definitely looking for names, ma'am. I think the initial idea, right? I think मेरे wife ने propose की. I think she felt that some emotional connect होने से अच्छा रहेगा. Everybody can relate to it. And I think it clicked with me immediately, right? I think वो एक emotional connect रहता है, and I felt that there's no better name. And सिद्ध ऐसा नाम है, though it starts from Siddhartha Siddh, but ऐसा नाम है कि it has a western feel to it, it has an Indian feel to it, it sort of gives that एक modern new entity that that stands true to its promise. So हम लोग ने जैसे वो नाम हमारे दिमाग में आया, we felt कि it is something that we can work with, and हम लोगों ने उसको रजिस्टर करके ट्रेडमार्क करके started our सर अभी तक आपका कौन सा ऐसा टैक्टिस है जो अभी तक सबसे सक्सेसफुल रहा है मार्केटिंग पर्पस से सर? मैम हम लोग इनिशियली हमारे माइंड में मार्केटिंग वैसे टर्म्स में हम लोगों ने नहीं सोचा, हम लोग दूध प्रोड्यूस करें उसको बेचना है, राइट? सो इनिशियली ऑल आवर एफर्ट्स वाज कस्टमर के पास जाना है, वीकेंड को सैटरडे संडे कोई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में बैठना है, फ्लायर्स देना है, कस्टमर को सैम्पलिंग करवाना है और मेक हिम अंडरस्टैंड हाउ वी डू आवर मिल्क। आई थिंक वो स्प्रेड होते रहा मैम, और वर्ड ऑफ मार्केटिंग से वो आगे बढ़ते गया। एंड देन 2017 से हमारे टीम में हेड ऑफ ऑपरेशन शिवम ने फॉर्मली फेसबुक पे मार्केट करना, शिवम गुप्ता स्टार्टेड सम ऑफ दिस इनिशिएटिव्स, राइट? इंस्टाग्राम में जस्ट कंटेंट डेवलप करके कस्टमर्स को रीच आउट करना, ये एज अ फॉर्मल मार्केटिंग ब्रांडिंग पुश हम लोग लेटर 2017 के बाद मोर इन द रिसेंट ईयर्स हम लोगों ने वैसे सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग कर। बट इवन टू दिस डे लॉट ऑफ मार्केटिंग हैपेंस बाय वर्ड ऑफ माउथ, कस्टमर्स अपने फ्रेंड्स को बोल के। another initiative that we did before COVID, I think very successfully, I would say is farm visits में हम लोग एक चीज करते थे कि कस्टमर्स को एवरी सैटरडे कस्टमर्स को 3 PM to 7 PM कस्टमर्स को बुलाते थे। They have to register and so just so that we know how many people are coming, they can come to the farm. फार्म में हम लोग गाय का दूध निकालने से चालू करके घास कैसे ग्रो करते हैं, ट्रैक्टर राइड में जाके हमारे घास ग्रोइंग ऑपरेशंस दिखाते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट सैंपल कर सकते हैं, देन टेस्टिंग फैसिलिटी के अंदर ले जाके पूरा टेस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे तरह का टेस्टिंग हम लोग प्रिजर्वेटिव को कैसे टेस्ट करते हैं, या कोई एडल्ट्रेंट्स कैसे टेस्ट करते हैं, देन एंटीबायोटिक को कैसे टेस्ट करते हैं, हार्मोनल टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये सारे चीज दिखा के देन प्रोसेसिंग फैसिलिटी में चिलिंग कैसे होता है, देन पास्चराइजेशन कैसे होता है, देन पैकेजिंग, पूरा चीज every Saturday at least 2 years हम लोग किए थे। That also created a lot of I think awareness among customers, वो customers जाके अपने friends को बोलना। I think this was an integral part of our effort a few years ago। हम लोगों ने वो एक्टिविटी को अभी कोविड के बाद बंद किए because of कोविड की वजह से, but I think कोविड के बाद फिर से हम लोग we want to start that फिर से प्रोग्राम को चालू करना चाहते हैं। Mr. Kishore, do you feel that now the time has come for you to implant the same what is a company, that type of formula in different metros? You think because there is a huge demand for quality, it. See, yes. What we can understand is not the money that matters, but the quality that is important. And you have created a brand where quality is everything. So do you feel or a demand is coming to do the same into other metros?
Yes, sir. So definitely we want to grow this to other places also, sir. So एक solid foundation, right? हमारे देश में अच्छा quality milk के लिए एक foundation जैसा, where n number of people are doing it along with us. I think that will be great. So हमको inquiries आए sir, different towns, different cities. So we are evaluating, how best to do it, sir, without, जब भी हम दूसरे सिटी करते हैं या एक ऑप्शन है कि धीरे से करना है, जैसे हम लोगों ने हैदराबाद को ग्रो किया. एक ऑप्शन है कि जल्दी से ग्रो करना है. जल्दी से ग्रो करने से क्या होता है कि you lose money in the beginning, right? So हम लोग डिसाइड कर रहे हैं how best we will grow, select the right kind of place that where हम लोग we can grow well, right, without losing money. एक अच्छा मार्केट को एक 1 or 2 मार्केट से चालू करके how can we do this faster, and better is what हम लोग प्लान कर रहे हैं सर, अभी प्लानिंग स्टेज में है. So what is your next destination, if you don't mind? Sir, next 5 years तो अभी तो we have to do this, learn new things, do this better, sir. Expand करना है, grow करना है business को. After that, don't know, sir, yet. I mean, there are plans. Maybe 5 years के बाद, hopefully, the team and the management of the team will, take care of the business. That I can come out of this professional management, run the company, and somebody else takes it forward. Better people take it forward. Peter, I am asking you where you will be having your second plant. Second plant. Okay, sir. Okay. Sir, this is still under deliberation, sir. We have, we received requests from multiple places, lot of, tier 2 towns, other capital cities. ये अभी भी deliberate कर रहे हैं, sir. We have not really formalized this. I think in the next 2 months we will, settle this and come out with concrete plans. We've received a lot of requests from Kerala, Bhopal, Guwahati, tier 2 cities around us, right, from Vijayawada, from Visakhapatnam, we received requests from Bangalore. So we're trying to pull together and see what is the next right place to start, sir. Kishore, I just wanted 2 more things I just want to know. See, your experience, आपका experience farmers के साथ बहुत है, आप coordinate कर रहे हैं. अब farmers को क्या बोलना चाहता हूँ इस टाइम में? How they can maximize उनकी income, giving the good quality products to the customers. आपका क्या advice है? Sir, if the farmers have a choice, sir, जब अभी नए entrepreneurs who want to get into farming, I would definitely, first ask them to figure out the market, sir. मतलब आप कहाँ पे बेच सकते हो, right? This is an important aspect, right? आप पहले marketing try करो. See, marketing, don't have to do fancy marketing, sir, but आप एक आज कोई भी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स या कोई भी ग्रुप हाउसिंग हो, उधर जाके सी इफ यू कैन टेस्ट मार्केट एंड सी मैं ये प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं ऐसे प्रोड्यूस करता हूँ. यू कैन कम लुक एट माई फैसिलिटी और आवर फार्म. डू यू थिंक यू वुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग इट फ्रॉम अस? डू यू थिंक यू वुड बी इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग अस? कस्टमर को दिखा के आपको जो कर रहे हैं, आप जो अच्छा कर रहे हैं, आप वो दिखा के इफ यू कैन गेट योर कस्टमर्स फर्स्ट, राइट? मतलब आप कोई भी इन एग्रीकल्चर फार्मिंग में कोई भी चीज को चूज कर सकते हैं आप, राइट? मिलेट्स ग्रो कर सकते हो, अच्छा राइस ग्रो कर सकते हो, व्हाटएवर इट इज यू पिक, राइट? उसके लिए मार्केट है, उसके लिए डिमांड है. सो वर्क, स्टार्ट विथ योर कस्टमर्स फर्स्ट, टेक देयर इनपुट्स and start growing, so you can directly give great quality products direct to consumer. See, where dairy farmers has to be cautious. वो उनको कहाँ cautious होना चाहिए to be profitable? Yes. So there are various aspects, sir, in dairy farming to be profitable. One, घास को बहुत कम खर्चा में घास को ग्रो करना है. हम लोग few initiatives that we do with the farmers is Ajola. Ajola is a high protein source. 30% से ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है. 2 to 3 रुपया में हम लोग आप प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट? सो आपका दाना का खर्चा या कॉन्सेंट्रेटेड फीड का खर्चा कम कर सकता है. थोड़ा आप अजोला दे सकते हो गाय और भैंस को. सिमिलरली आप मोरिंगा, फॉर एग्जांपल, मोरिंगा ग्रो कर सकते हो. मोरिंगा इज हाई इन कैल्शियम, एमिनो एसिड्स है सब में.
मोरिंगा लीव्स को आप पेड़ को ग्रो करके एक छोटे श्रब्स की तरह ग्रो, उसके पत्ते को भी आप गाय को खिला सकते हो। वैसे करके इफ यू कैन वर्क ऑन थिंग्स दैट कैन लो कॉस्ट में आप मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हो, तो दैट price will eventually benefit the farmer and help him realize more money. So are you giving any guidance to the farmers how to use the cost कम करके वो कैसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं? यस सर, सो हम लोग अभी फॉर एग्जांपल अजोला के बारे में मैं जो बोला, सो हम लोग जो भी फार्मर हमारे नेटवर्क में हु इज इंटरेस्टेड, हम लोग क्या करते हैं कि वो अजोला टैंक हम लोग बना के देते हैं, राइट। ये हम लोग लो कॉस्ट में 1500 रुपया में बन जाता है सर, एंड उनके बिलिंग में एक 50 रुपये की तरह कम अमाउंट उनका डिडक्ट करते हैं, राइट, ताकि उनको ये भी नहीं लगेगा कि कट हो रहा है। बट हर एक विलेज में जहाँ पे हमारे फार्मर्स है, पहले हम लोग 2 कर लेते हैं, राइट, ताकि द इंटरेस्ट गेट्स जनरेटेड, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट 2 कर लेते हैं, एंड देन एक फार्मर जाके देखता है, उनको लगता है कि हाँ ये हम लोग कर सकते हैं, तो आई थिंक द अडॉप्शन स्लोली इंक्रीजेस। कुछ सेट ऑफ विलेजेस में हम लोग बाइफ के साथ काम करके वेटनरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करना चालू किया सर। पुणे बेस्ड बाइफ है आपका, सो उनके साथ करके के बेटर वेटनरी केयर कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग ये भी सोचे थोड़ा वेटनरी सर्विसेज डायरेक्ट एक डॉक्टर को हायर करके कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारे चीज भी हम लोग farmers ko so you yourself said first you find out the market, okay, now you have found out the market, so what you advise to the customers how to choose the milk? Sir, challenge the producers, right, always, right. Humko see, we grow because of our customers, sir. Most of our ideas come from our customers, right. See, one customer 2016-17 टाइम में एक कस्टमर ने मेरे को कॉल किया और शी टोल्ड मी कि किशोर, मैंने आपके दूध को टेस्ट किया घर में, मैं बाहर से टेस्ट ऑर्डर करके टेस्ट किया और आई एम वेरी हैप्पी दैट योर मिल्क पास्ड ऑल द टेस्ट, राइट। तो हमको सिवान बहुत अच्छा लगा। सेकेंड थिंग हमने उसके बाद हमने क्या किया, किसी भी कस्टमर को कोई भी हमारे दूध के बारे में डाउट होता है, अगर मिल्क फटता है या किसी भी कोई भी डाउट हो, हम लोग टेस्टिंग किट घर भेजते हैं, राइट। ये होने के बाद हमको लगा कि हम लोग कर सकते हैं, अभी भी कोई भी डाउट हो तो हम लोग किट भेज के हाँ प्योरिटी देखो, राइट। मैं कोई भी कस्टमर को यही एडवाइस करता हूँ, आप इकोसिस्टम को डेवलप करना है तो प्रोड्यूसर्स को चैलेंज करो, मतलब हाँ आप दिखाओ कि आपका मिल्क प्योर है, राइट। छोटे छोटे चीज कर सकते हैं ताकि यू आर वर्किंग विद देम, सो दे आल्सो डेवलप द टेक, राइट। फॉर एग्जांपल सम प्रोड्यूसर्स might have difficulty adopting technology, right, so but there are a lot of आज अगर apps है, there are hundreds of apps, आपको अगर अडॉप्ट करना चाहते हो फ्री में मिलता है, आप राइट, दूध डिलीवर करने के लिए या पैसा बिलिंग करने के लिए, तो इफ यू कैन हेल्प फार्मर्स take on technology, right, adopt technology, that is great help to the farmer, but always push them, right, आपके practices कैसे थे, आप कैसे करते हो, hygiene को improve कैसे करते हो, there are small easy solutions that can be adopted as long as the farmers are open minded and they're willing to learn from consumers as well. See, Kishore, I just want to know, see, I'm buying from 2-3 different places, so how do you advise me to choose of these 3 milk which is the best? How can I find it out and I can opt for that? Right. So milk initial quality, आप मतलब जैसे typically how farmers are paid, right, is through fat and SNF, right. So milk में typically 85 to 87% पानी है, naturally water है, उसके बाद बाकी 13 to 15% are solids. भैंस के दूध में थोड़ा ज्यादा solids रहते हैं, गाय के दूध में 13%, मतलब 4% fat रहता है, 4 to 4.5% फैट रहता है, 8 to 8.5% सॉलिड्स रहता है सर, SNF रहता है। भैंस के दूध में 6% फैट रहता है, 6 to 7, 6 to 10 भी हो सकता है, एंड बाकी SNF रहता है। सो फर्स्ट आप एक मशीन से बहुत सारे टेस्टिंग मशीन से दैट कैन टेल यू फैट एंड SNF कितना है, राइट, दैट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ टेस्टिंग दैट वी डू। आफ्टर दैट मिल्क में दूध को गाढ़ा बनाने के लिए शुगर ऐड करते हैं पीपल, राइट, सॉल्ट ऐड करते हैं, राइट। एक चीज प्रॉब्लम एक होता है कि दूध कभी कभी बहुत ज्यादा देर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो क्या होता है, दूध फटने का चांस है। दूध फटने को रोकने के लिए
एक प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है कि उसमें एक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल रहता है, तो उसमें उससे वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बहुत रिएक्टिव है, इसीलिए बैक्टीरिया को रिड्यूस करके रखता है, राइट। सो एक 3-4 आवर्स का शेल्फ लाइफ देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करने से। एंड देखिए आप दूध फट रहा है मतलब क्या है, खट्टा हो जा रहा है दूध, राइट, मतलब इंग्लिश टर्म्स में एसिडिक हो जा रहा है दूध। सो लोगों ने ये पता किया कि आप बेस ऐड करने से, एसिड बढ़ रहा है तो बेस ऐड करो तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, सॉर्ट ऑफ न्यूट्रलाइज। सो पीपल कुछ लोग न्यूट्रलाइजर्स ऐड करते हैं दूध को फटने के लिए, रोकने के लिए, लेकिन अब रोज न्यूट्रलाइजर वाला भरा हुआ दूध नहीं पीना चाहिए, राइट। सो बेसिकली ये बेसिक टेस्ट आप टेस्ट करके देख सकते हो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला हुआ है क्या, या न्यूट्रलाइजर मिला हुआ है, या किसी ने सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट आपको 10-15 रुपए में सॉल्ट मिल जाता है, लेकिन दूध 40 रुपए। तो कुछ लोग मतलब आप सॉल्ट ऐड करने से दूध थिक लगता है, राइट, तो उनको ज्यादा प्राइस मिलता है, तो सॉल्ट ऐड करना, शुगर ऐड करना, ये सब प्रैक्टिस उनको भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं, सिंपल टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। मैदा ऐड करने से, स्टार्च ऐड करने से, सब सारे चीज आप टेस्ट करके देख सकते हो। सर अभी DRDO के किट्स अवेलेबल है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के किट्स अवेलेबल है, उससे बेसिक टेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी टेस्टिंग किट्स में भी फॉल्स पॉजिटिव्स आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से आप टेस्ट कर सकते हो उसको, राइट काइंड ऑफ टेस्टिंग। बट मोस्ट ऑफ द टेस्टिंग किट्स आर फेयरली सिंपल टू यूज, सर। Fantastic. What I see, you, as you say, you love your kids so much. So is it, Siddharth, and you are telling the customers, see, I cannot give anything less to my son, neither to you. So that is the brand you have created, Sid. And today I feel the whole world is looking for products and people like you, so that the quality can be, what we understand here is not you alone, but hundreds of farmers are also benefiting out of this, being they are able to come into a quality circle so that they can give quality products to the customers, and it brings a whole universe of happiness among the people around you. So we wish that feeling of, see, is for my son. Every company feel that whatever I produce is for my son, then I think the whole world will change. So it was very nice talking to you, Jyoti, please. Same here as well, sir. Thank you very much for for the opportunity. थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू डोमिनिक सर, जो आपने काफी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन सर से पूछा, और किशोर सर आपने बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया, और शायद जो भी इस वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे उन्हें काफी आइडिया मिलेगा कि अगर कोई भी ग्रेजुएट, अगर जो भी बच्चे अगर पढ़ रहे हो, कुछ अगर अपना स्टार्ट करना चाहते हो, तो सर आपको सुन के और आपको देखकर वो जरूर कुछ स्टार्ट करने की मतलब सोच सकते हैं कि हाँ कुछ भी हम स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो थैंक यू सो मच सर। सर डोमिनिक सर आपको भी थैंक यू कि आपने इतना वक्त दिया, और सर किशोर सर आपको भी थैंक यू कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमसे इंटरेक्ट किया, और काफी लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन भी सर बन रहे हैं, तो उसके लिए सर कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you.